बोले सतगुरुदेव की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके सामने मैं कुछ सुनाने जा रहा हूं। आप सबका परम सौभाग्य है कि सदगुरु की वाणी, महापुरुष की वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। आज मैं एक नवीन प्रसंग आपको सुनाता हूँ, नया प्रसंग सुनाता हूँ, जो बहुत ही जरूरी है भक्तों के लिए, साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। इसको सुनने के बाद आपके मन में जो भेद है वो मिट जाएगा, क्योंकि समाज भेद में जीता है। हमारी दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। भेद का मतलब होता है कि सब में एक ही परमात्मा नहीं है, ऐसी दृष्टि का नाम भेद है। अलग अलग देखने का नाम भेदभाव है। हम पशु को अलग देखते हैं, पक्षी को अलग देखते हैं, स्त्री को अलग देखते हैं, पुरुष को अलग देखते हैं, बच्चे को अलग देखते हैं, जवान को अलग देखते हैं, बूढ़े को अलग देखते हैं, पेड़ पौधों को अलग देखते हैं। ये आपकी सीमित दृष्टि है, भेद दृष्टि है। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं देखते हैं। ज्ञानी वृक्ष में, पेड़ पौधों में भी आत्मा को ही देखते हैं, परमात्मा को ही देखते हैं। पशु में भी, पक्षी में भी परमात्मा को ही देखते हैं। बच्चे में भी उसी परमात्मा को देखते हैं। सब में एक ही है। जिस दिन एक देखने लगेंगे आप लोग, या कोई भी देखेगा, तो उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, उसको ज्ञान हो जाएगा। इसी का नाम आत्मज्ञान है। भेद के कारण ही विवाद है दुनिया में, पति पत्नी में, भाई भाई में, समाज में। जहां भी विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, संघर्ष है, वो भेद के कारण है। जिस दिन भेद मिट जाएगा उस दिन संघर्ष मिट जाएगा, लड़ाई मिट जाएगी, विवाद मिट जाएगा, ये निश्चित है। किनका भेद मिट गया? सत्संग क्यों सुनते हैं, महापुरुष की वाणी क्यों सुनते हैं? भेद को मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए। जब भेदभाव मिट जाएगा तो विवाद भी मिट जाएगा। महापुरुष भेद की दृष्टि से नहीं देखते हैं समाज को, लोगों को, संसार को। ये संसार परमात्मामय है, ईश्वरमय है। ईश्वरमय दृष्टि से देखिए कि सब में ईश्वर है, सब में भगवान है। जिस दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी उस दिन आपका भेद मिट जाएगा, विवाद भी मिट जाएगा, संघर्ष मिट जाएगा, लड़ाई मिट जाएगी। इसीलिए बुद्ध भगवान का भेद मिट गया था, तो उनके जीवन में विवाद नहीं था। वो सबको परमात्मा की दृष्टि से देखते थे। बुद्ध भगवान, शंकराचार्य, विवेकानंद, कबीर, नानक, बड़े बड़े महापुरुषों ने सब में परमात्मा को देखा, भगवान को देखा। हम लोग भगवान को नहीं देखते हैं, साधारण लोग भगवान को नहीं देखते हैं, इसलिए विवाद करते हैं। भगवान की दृष्टि बहुत बड़ी दृष्टि है। यही सत्संग से ज्ञान मिलता है। आप अपना पुत्र मानते हैं, पुत्री मानते हैं, पति मानते हैं, पत्नी मानते हैं, ये सामाजिक दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि है। और व्यवहार में ये सब चलता है, चलता रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। लेकिन ज्ञानी इस दृष्टि से नहीं देखते हैं। ज्ञानी सभी में एक को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि अभेद होती है। सब में एक को देखिए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ईश्वर एक है, और वही सब में समाया हुआ है। जैसे
हमको भक्त लोग माला पहनाते हैं, आप लोग या कोई भी, तो माला में कितने दाने होते हैं फूल के? अनेक होते हैं, 10, 20, 50। लेकिन उन दानों के बीच में, उन फूलों के बीच में एक ही धागा होता है। उसी धागे के सहारे सभी फूल के दाने टिके होते हैं। तो हम लोग सभी दाने हैं, फूल हैं परमात्मा की सृष्टि में। स्त्री भी फूल, पुरुष भी फूल, बच्चा भी फूल, जवान भी फूल, बूढ़ा भी फूल, पशु भी फूल, पक्षी भी फूल, सभी भगवान के फूल हैं। लेकिन सब में एक ही धागा, एक धागा माने एक ही ईश्वर है। वो धागा टूट जाएगा तो सभी दाने बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। इसी का नाम ज्ञान है। इसको ठीक से समझिए। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि में एक है, अज्ञानी की दृष्टि में अनेक है। ये संसार भगवान का बगीचा है, परमात्मा का बगीचा है, और बगीचे में अनेक फूल होते हैं। चंपा, चमेली, गुलाब, हेना, गेंदा, अनेक प्रकार के फूल होते हैं। लेकिन सभी फूलों में सुगंध एक ही जैसी होती है। हम सब भगवान के फूल हैं। संसार भगवान का बगीचा है, परमात्मा का बगीचा है। सभी फूल कितने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सब में वही परमात्मा है। जिस दिन ऐसा ज्ञान हो जाएगा आपको या किसी को, उस दिन संसार से विवाद समाप्त हो जाएगा। न संसार से तो कम से कम आपके जीवन का विवाद समाप्त हो जाएगा, परिवार का विवाद समाप्त हो जाएगा। आपके मन में जो विवाद चल रहा है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सारे विकार मिट जाएंगे। ये सब विवाद है। अंदर में विवाद है तब बाहर विवाद होता है। अंदर में विवाद ना होगा तो बाहर विवाद नहीं होगा। अंदर में क्रोध है तभी ना बाहर क्रोध प्रकट होता है। फूल में सुगंध अंदर है तभी ना बाहर सुगंध निकलती है। अंदर नहीं होगी सुगंध तो बाहर कैसे निकलेगी? लोगों के अंदर में, मन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, तो बाहर भी विवाद हो जाता है। इसलिए सब में एक को देखिए। इसी का नाम अद्वैत है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम आत्मज्ञान है। जिस दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी, उस दिन आपके जीवन से विवाद समाप्त हो जाएगा। पशु पक्षी में भी वही परमात्मा है जो आप में है। पशु पक्षी में जागा हुआ परमात्मा नहीं है, आप हम में जागा हुआ परमात्मा है। उसको और जगा सकते हैं आप सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, महापुरुष के माध्यम से। आइए इसके संबंध में प्रसंग सुनाते हैं आप लोगों को। हमारे देश के एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, महापुरुष। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को पूरा भारत जानता है। आप लोगों ने शायद सुना हो या न सुना हो, लेकिन उनको पूरा भारत के लोग जानते हैं। पूरे भारत के लोग जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये प्रसंग इसलिए मैं सुना रहा हूं कि समाज में भेद दृष्टि बनी हुई है, इसलिए विवाद चल रहा है। ज्ञानी भेद दृष्टि से लोगों को नहीं देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सावधान होकर। ज्ञानी की दृष्टि अभेद होती है, ज्ञान की दृष्टि होती है। दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येद हरिरेव जगत। ज्ञान की दृष्टि से सारा जगत भगवान दिखाई पड़ेगा, और अज्ञान की दृष्टि से, भेद की दृष्टि से सारा संसार शैतान दिखाई पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति के अंदर खुद शैतान होता है तो दूसरे को भी शैतान देखता है। आपके अंदर क्रोध है तो दूसरों को भी आप क्रोधित देखते हैं कि ये व्यक्ति क्रोधी है। दृष्टि को पवित्र बनाइए। तो स्वामी विवेकानंद एक बार राजस्थान में गए, अमेरिका जाने से पहले। बहुत सुंदर प्रसंग है, एक ज्ञान का विषय है। रोचक प्रसंग नहीं सुना रहा हुआ है क्योंकि YouTube पर जा रहा है। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रसिद्ध महापुरुष थे।
वो राजस्थान में गए अमेरिका जाने से पहले। राजस्थान में एक राजा था। स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न नहीं होता था, पुत्र नहीं था उनको, बड़े दुखी थे। तो स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ। वो राजा बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए और प्रसन्नता में एक सभा बुलाई, समारोह किया, कार्यक्रम किया। कैसा कार्यक्रम? सत्संग का कार्यक्रम नहीं किया। यद्यपि स्वामी जी को भी उन्होंने बुलाया था, विवेकानंद जी को, आशीर्वाद के लिए कि बच्चे को आशीर्वाद देंगे। तो स्वामी जी भी एक कमरे में ठहरे हुए थे, उनका स्वागत हो रहा था और उस राजा ने एक वेश्या को बुलवा लिया नृत्य करने के लिए, नाच करने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। बड़ी व्यवस्था हुई, हजारों की भीड़ हुई और उस भीड़ में वेश्या स्टेज पर, मंच पर जाकर नाचने लगी। उस वेश्या को मालूम था कि स्वामी विवेकानंद भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, राजा के पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए। वेश्या के नाच को देखने के लिए, नृत्य को देखने के लिए, डांस को देखने के लिए हजारों लोग उपस्थित थे। उसके गीत से बहुत प्रसन्न थे लोग। लेकिन उसको मालूम था कि स्वामी जी आए हुए हैं, तो उसके मन में इच्छा हुई कि स्वामी जी हमारे मंच पर आवे और हमको दर्शन दे। अब वेश्या के मंच पर कोई साधु संत नहीं जाते हैं, नाच देखने के लिए कोई साधु संत नहीं जाते हैं। ये सारा संसार नाच रहा है, सूरज नाच रहा है, चांद नाच रहा है, पृथ्वी नाच रही है, हवा बह रही है, नदी बह रही, सब नाच ही है। प्रकृति नृत्य कर रही है, नाच रही 24 घंटे। इस प्रकृति के नृत्य को देखिए। ज्ञानी लोग प्रकृति के नृत्य को देखते हैं। प्रकृति 24 घंटे नाचती है, उत्सव मनाती है, खुश है प्रकृति। ध्यान देकर सुनिएगा, सोइएगा नहीं तो यही गड़बड़ बात हो जाती है। जी कहाँ सोचे हम? तो पूरी प्रकृति नृत्य कर रही है, नृत्य में डूबी हुई है। 24 घंटे नृत्य हो रहा है। नृत्य माने नाच। प्रकृति नाचती है। नाचने के समय में आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। ऐसे पूरी प्रकृति 24 घंटे प्रसन्न रहती है। सूरज प्रसन्न है, चांद प्रसन्न है, नदी प्रसन्न है, पेड़ पौधे प्रसन्न है, पक्षी प्रसन्न रहते हैं, इसलिए बोलते हैं। एक आदमी है जो दुखी रहता है, आदमी ही जो विषाद में रहता है, क्रोध में रहता है। कोई प्रकृति क्रोध में नहीं होती है, सब प्रसन्न होते हैं। सारी प्रकृति प्रसन्न रहती है, मस्त रहती है। मस्ती में पेड़ पौधे डोलते हैं, हवा चलती है। आप भी मस्ती में डोलिए, प्रकृति में आप डोलिए, प्रकृति की तरह आप जीवन जीने का प्रयास कीजिए। रिटर्न टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति में कोई क्रोध नहीं है, नदी में क्रोध नहीं है, समुद्र में क्रोध नहीं है, आकाश में क्रोध नहीं है, फूल में क्रोध नहीं है। कितना सुंदर देखते हैं आप, फूल सुगंध देता है, नदी पानी देती है, पेड़ पौधे फल देते हैं। ये सब प्रकृति है और प्रकृति से हमको शांति मिलती है। आप किसी क्रोधी आदमी के पास बैठिए, आपके मन में शांति नहीं मिलेगी। आप किसी पेड़ के निकट बैठ जाइए तो आपको शांति मिलेगी। वृक्ष के नीचे बैठकर देखिए, आपको शांति मिलेगी। नदी के तट पर बैठ जाइए तो आपको शांति मिलेगी। प्रकृति के नजदीक जाइए, प्रकृति के समीप जाइए और आपका मन भी प्रकृति जैसा हो जाए, मतलब क्रोध लोभ से रहित हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में वेश्या जानती थी, उसको ज्ञान था, मालूम था कि स्वामी विवेकानंद आए हुए, जो बहुत प्रसिद्ध संत है, भारत के महापुरुष हैं। उसकी इच्छा थी कि स्वामी जी मंच पर आए और हमारा नृत्य देखें, हमको आशीर्वाद दें, ऐसी उसकी इच्छा थी। लेकिन साधु संत महात्मा को माना जाता है
कि वो नाच देखने नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे तो लोग निंदा करेंगे। समाज के लोग जाते हैं, आम लोग जाते हैं, आम जनता जाती है, लेकिन महापुरुष नृत्य देखने नहीं जाते हैं, प्रकृति के नृत्य को देखते हैं। जब स्वामी जी नहीं गए और हजारों लोग उसके नृत्य को देख रहे थे, तो उसने एक गीत गाया, एक भजन गाया। कौन सा भजन गाया? स्वामी जी को बुलाने के लिए। उसने सोचा स्वामी जी तो ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि स्वामी जी सोचते हैं कि मैं सन्यासी होकर, साधु होकर, ज्ञानी होकर नाच देखने जाऊं, लोग क्या कहेंगे, मेरी आलोचना होगी, निंदा होगी। ये गिरवा वस्त्रधारी स्वामी जी मंच पर आ गए वेश्या के नाच को देखने के लिए, मेरी बड़ी निंदा होगी, इसलिए नहीं जा रहे थे। उस सेठ ने कहा, राजा ने कहा, महाराज स्वामी जी आप भी चलिए नाच देख लीजिए। स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप जाइए, लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैं सन्यासी होकर, स्वामी होकर, संत होकर नाच देखने जाऊंगा? नहीं, नहीं जा सकता मैं। स्वामी जी ने मना कर दिया। सेठ चले गए, मतलब राजा जो थे वो चले गए। पहले के बड़े बड़े सेठ को राजा के रूप में ही माना जाता था। तो सेठ भी नाच देखने लगे, मतलब वो राजा देखने लगे, और सभी लोग देख रहे थे। लेकिन वेश्या की नजर स्वामी जी पर थी कि जब तक स्वामी जी नहीं आएंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हजारों लोग उसके नृत्य को देख रहे थे, प्रसन्न थे, खुश थे, मस्त थे, लेकिन उसको प्रसन्नता नहीं थी, उसको खुशी नहीं थी। उसका मन उदास था अंदर ही अंदर, कि स्वामी जी किस प्रकार से मंच पर आएंगे, हमें दर्शन देंगे, हमारे नृत्य को देखेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगी। बड़ी प्रसिद्ध वेश्या थी, उसको भजन भी आते थे। तो उसने सूरदास का एक प्रसिद्ध भजन गाया। सूरदास भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनका एक भजन है। उस भजन को वेश्या ने गाया कि ये भजन मैं गाऊंगी तो स्वामी जी जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे मेरे मंच पर और मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरे नृत्य को भी देखेंगे। तो उसने वह भजन गाना शुरू कर दिया। वो भजन क्या है वह आप लोग भी सुनिए। वेश्या ने गाना शुरू कर दिया, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी कपरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। पारस यह दुविधा नहीं जानत, पारस यह दुविधा नहीं राखत, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जब मिल के दो एक बरन भय, जब मिल के दो एक बरन भय, सुर सरि नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। अब की बेर मोहि पार उतारो, अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं पन जात टरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो।
प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। यही भजन उसने गाया। ये सूरदास का भजन है। सूरदास जी ने भगवान के लिए भजन गाया है, कृष्ण के लिए। इसका अर्थ सुनिए आप लोग। सूरदास जी का ये भजन उस वेश्या ने गाया। इसका अर्थ है कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। ये तो सूरदास जी कहते हैं भगवान से कि मुझ में जो अवगुण है उसको मन में आप नहीं लाइए प्रभु। मेरे अवगुण को आप मत देखिए। ये शिष्य का भी कर्तव्य है कि गुरुदेव मेरे अवगुण को आप मत देखिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। शांति से बैठिए ना आप लोग। सत्संग में हमेशा सावधान होकर बैठना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं, एक एक शब्द को ध्यान से एकाग्रचित से सुनिए, सब सजग होकर सावधान होकर बैठिए, तो समझ में आएगी बात। सूरदास जी भगवान से कहते हैं, प्रभु हे भगवान मेरे अवगुण को मन में मत रखिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं जैसा भी हूं आपका हूं। बेटा जैसा भी होता है, बेटी जैसी भी होती, माँ बाप स्वीकार करते हैं। ऐसे ही मैं जैसा भी हूं, मुझ में बहुत अवगुण होंगे, बहुत बुराइयां होंगी, लेकिन आप बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा सूरदास जी कहते हैं। यही बात वेश्या वहां गाती है, यही भजन गाती है। इसका अर्थ मैं कर रहा हूं। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। आपका नाम समदर्शी है। सूरदास जी कहते हैं भगवान से, आपका नाम समदर्शी। समदर्शी का अर्थ होता है सबको समान बराबर देखने वाले। जैसे सूरज का प्रकाश सभी को समान मिलता है, बराबर मिलता है। हवा सबको बराबर मिलती है, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको हवा बराबर मिलती है। किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलती है। इसी का नाम है समदर्शी। हवा समदर्शी है, सूरज समदर्शी है, गंगा समदर्शी है, पृथ्वी समदर्शी है। ऐसे ही गुरु भगवान समदर्शी होते हैं। सूरदास जी कहते हैं आप समदर्शी है। समदर्शी है नाम त्यारो, प्रभु आपका नाम समदर्शी है। चाहो तो पार करो, आप मुझे पार कर सकते हैं। इस भवसागर से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं।